Hello class, today we are starting with chapter number 16 Magic of Dew. This is a very interesting story. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इन दिस स्टोरी द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क इज शोन. इसमें मेहनत का जो फल है, जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो दिखाई गई है. वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड. हमें हमेशा मेहनत से काम करना चाहिए. नेवर बिलीव इन सुपरस्टिशंस. और कभी भी अंधविश्वासी वाली चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. पटोल वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड. पटोल जो है एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था, है ना. उनका एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था. बहुत ही रिच मतलब अमीर, है ना. लैंडलॉर्ड, जमींदार का बेटा. हिज फादर लेफ्ट हिम अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड. उसके पापा जब मृत्यु हुई थी तो वो उसके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ गए थे. बट पेटोल डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड. लेकिन एक भी दिन पेटोल ने जो है अपनी लैंड की तरफ, अपने ज़मीन की तरफ ध्यान नहीं दिया. दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया. क्योंकि उसके पास एक आइडिया था दैट देयर एग्जिस्ट अ मैजिक पोशन विच इफ टच टू एन एनी ऑब्जेक्ट टर्न्स इट इनटू गोल्ड. ठीक है, कि दैट देयर एग्जिस्ट अ मैजिक पोशन, क्योंकि वहाँ पर एक मैजिक पोशन है जिसको अगर हम छूते हैं, जिससे अगर कोई भी चीज़ छुप जाती है, चाहे वो कोई भी हो, है ना. अगर बुक है या फिर कुछ भी अगर उसको छू जाता है तो वो चीज़ जो है गोल्ड में बदल जाती है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन. और इस चीज़ के बारे में वो जानने की बहुत सारी कोशिश करता है. पीपल चीटेड हिम इवन ऑफन प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप. लोग उसके साथ धोखा भी करते हैं. ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये सब बता दूंगा, इसकी सच्चाई बता दूंगा, इसका रहस्य बता दूंगा, लेकिन उसके साथ धोखा होता है, वो कुछ भी नहीं बताते हैं, है ना. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी. हिज वाइफ कलावती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज she saw how much money पेटोल was spending. His wife कलावती, उसकी जो वाइफ थी कलावती, वो इस सब चीज़ों से थक चुकी थी. एंड ऑल्सो वरीड, और बहुत चिंतित थी, बिकॉज she saw how much money पेटोल was spending, क्योंकि उसने देखा कि पेटोल कितना रुपए खर्च कर रहा है इन सब चीज़ों के रहस्य जानने में. She was sure that soon they would be left paupers, और उसे इस चीज़ की श्योरिटी थी कि कुछ टाइम में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा. वन डे ए फेमस शेख और सिद्ध महाराज केम टू देयर विलेज. एक साधु आए एक बार, सिद्ध महाराज जिनका नाम था, उस गांव में. पेटोल बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन. पेटोल जो है उनका शिष्य बन गया और उससे पोशन के बारे में, इस अंधविश्वास के बारे में पूछा. टू हिज सरप्राइज द शेख आंसर्ड. सरप्राइज होकर के शेख ने, साधु ने आंसर किया, यस इन माई ट्रैवल इन द हिमालयास आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. ठीक है, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयास, की जब मैं हिमालयास की तरफ गया था तब मैंने सीखा था कि इस चीज़ को कैसे, ये जो मैजिक है वो कैसे कर सकते हैं. बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है. टेल मी इंस्टेड पेटोल. पेटोल ने कहा नहीं, फिर भी आप मुझे बताइए. नॉट बिलीविंग हिज लक, उसे अपनी किस्मत पे कोई भरोसा नहीं था. फिर भी उसने कहा कि नहीं आप मुझे बताइए. उसने जिद करी, इंसिस्ट किया. यू हैव टू प्लांट अ बनाना ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर ओन हैंड्स. आपको एक बनाना ट्री वहाँ पर उगाना पड़ेगा, ठीक है, और रोज़ उसको वाटर करना पड़ेगा अपने खुद के हाथों से. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू विल सेटल ऑन इट्स लीव्स. जो सर्दियाँ होंगी, सर्दियों में जो ओस की बूंदें होती हैं वो उसकी पत्तियों पर गिरेंगी. यू हैव टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू एंड ब्रिंग इट टू मी. आपको डेली उसमें से 5 लीटर ड्यू जो है वो कलेक्ट करना होगा और उसको मुझे देना पड़ेगा. आई विल चैंट अ सीक्रेट मंत्र विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन. ठीक है, और मैं एक मंत्र बोलूँगा जिसकी वजह से वो जो है मैजिक हो जाएगा. ए ड्रॉप ऑफ दिस पोशन विल ट्रांसफॉर्म एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. और इसका एक भी ड्रॉप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाल दिया जाएगा तो उससे गोल्ड बन जाएगा. पेटोल वॉज वरीड, लेकिन पेटोल बहुत चिंतित था. बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, की विंटर तो कुछ ही महीनों के लिए. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा. You can plant as many trees as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. कि जितने भी पेड़ चाहो तुम उतने उगा सकते हो, लेकिन ये याद रखना है कि आपको खुद ही उसकी देखभाल करनी है और आपको खुद ही वो उसकी बूंदें कलेक्ट करनी है अपने हाथों से. पेटोल went home and after talking to his wife started clearing his large fields which had been lying empty all these years. पेटोल अपने घर गया, उसने अपनी वाइफ से बात करी और क्या करा, उसने स्टार्टेड क्लियरिंग हिज लार्ज फील्ड. अपने बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, उनको क्लियर करना उसने स्टार्ट कर दिया, जो कि वहाँ पर काफ़ी सालों से एम्प्टी थे, खाली पड़े हुए थे. देयर ही प्लांटेड रोज
एंड रोज ऑफ बनाना ट्रीज, वहाँ पर उसने कई सारे बनाना ट्रीज प्लांट किए। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद अ ग्रेट केयर। उस पेड़ों का बहुत ध्यान रखने लगा और विंटर के टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर वो ड्यू को कलेक्ट भी करने लगा बहुत ध्यान से। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ भी उस चीज़ में मदद करने लगी। कलावती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। कलावती उस बनाना क्रॉप को जो है मार्केट में लेके जाती थी, उसको बेचती थी, उससे उसको बहुत अच्छी कीमत मिलती थी। ओवर द ईयर्स पेट्रोल प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज एंड दे हैड अ बनाना प्लांटेशन। धीरे धीरे क्या हुआ, पेट्रोल ने और ज़्यादा पेड़ उगाए और वहाँ पर उसके पास काफ़ी अच्छा प्लांटेशन हो गया बनाना का। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के अंत में ही फाइनली हैड इज़ 5 लीटर ऑफ ड्यू, उसके पास फाइनली 5 लीटर ड्यू हो गया, है ना। तो बेटा आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे क्या होता है।